हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आज आपके सामने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लेकर आए हैं। वैसे आपने वर्ब तो पढ़ा ही है कि वर्ब होती क्या है। तो वर्ब के विषय में पढ़ें तो कहते हैं वर्ब वो रूप होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताता है। तो आज उसके रूप क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, किसी कार्य या घटना के समय को व्यक्त करने के लिए जो वर्ब्स हैं वही कार्य करती हैं, अर्थात किसी घटना या कार्य के समय को ये वर्ब्स बताती हैं। इंग्लिश में ये मुख्यतः 5 रूप इनके होते हैं, जो कि फर्स्ट रूप जो है वो आप देखें तो लिखा हुआ है द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब क्या है, अर्थात मेन वर्ब, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट जो है बेस फॉर्म है, ये वर्ब फर्स्ट रूप होता है। इसमें अगर देखें कोई भी एक वर्ब हम ले लेते हैं, जैसे देखें गो को ही ले लें। गो जो है ये आपका बेस रूप है, ये फर्स्ट रूप है, अगर ये प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। दूसरा जो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब सेकेंड फॉर्म आती है। यहाँ पर गो का सेकेंड रूप ये देखें तो क्या होता है, वेंट होता है। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म जो होती है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गॉन। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गई। फोर्थ रूप देखें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे जीरेंड भी कहते हैं। ये क्या होती है, बेस फॉर्म में अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाई जाती है। जैसे गो था तो गो प्लस आईएनजी क्या हो गया, गोइंग हो गया। ये फोर्थ रूप हो गया। फिफ्थ रूप में अगर देखें तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर रूप क्या होता है, जैसे आपने गो अभी पढ़ा, जैसे नाउन में क्या होता है, नाउन में जब हम किसी नाउन में जैसे कोई भी दे दें, जैसे दे दिया बाइसिकल, तो बाइसिकल में एस लगा देते हैं तो बाइसिकल्स हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो वर्ब होती है उसकी बेस फॉर्म में जब हम एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। जैसे क्या थी बेस फॉर्म, गो थी, इसमें ई एस लगा दिया तो क्या हो गया, गोज हो गया। तो ये सिंगुलर रूप इसका हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए ये 5 रूप जो है वर्ब के कहे जाते हैं। अब देखें कि ये जो सिंगुलर रूप है बेस फॉर्म का वो बनाते कैसे हैं। तो ये देखें किस तरह से बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया है बेस फॉर्म में यस या ईएस जोड़ने के नियम। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन सी वर्ब होती है उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं और कौन सी ऐसी वर्ब होती है जिसके अंत में यस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिन वर्ब्स के अंत में ओ आए, डबल एस आए, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है डू, डू में ई एस जोड़ दिया, डज हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई। इसी तरह से पास, पास में डबल एस दिया है तो पासेज हो गया। इस तरह से गो का गोज हो गया, वास का वासेज हो गया, टीच का टीचेज हो गया। इसमें सी एच देखिए दिया है तो यहाँ पर ई एस को लगाया गया। तो ये ध्यान देने की बात है। सेकेंड रूल देखें, यदि वर्ब्स के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, और उससे पहले एक या एक से अधिक कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो वाई के स्थान पर क्या करते हैं, आई लगाते हैं और फिर ई एस का लगा देते हैं। मतलब वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे दिया है यहाँ पर क्राई, क्या दिया है, क्राई, सी आर वाई। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। सी आर वाई के स्थान पर आई हो गया, ई एस को ऐड कर दिया तो क्राइज हो गया। इसी तरह से फ्लाई, फ्लाई से क्या हो गया, फ्लाइज हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि एल जो है कॉन्सोनेंट है और वाई लगा हुआ है तो वाई के स्थान पर क्या हो गया, आई हो गया और ई एस जोड़ दिया। यहाँ पर देखें तो दिया है ट्राई, तो ट्राई में क्या हो गया, आई ई एस जोड़ दिया गया तो ट्राइज हो गया। तीसरा रूल देखें, इसमें क्या दिखा रहे हैं, थर्ड पॉइंट देखें, इसमें क्या बता रहा है कि यदि वर्ष के अंत में वाई हो और उससे पहले स्वर अर्थात वावेल हो तो यहाँ पर क्या होता है, वाई के बाद एस लगाते हैं। क्या करते हैं,
वाई के बाद एस लगाते हैं। पिछले में देखा था कि जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वहाँ पर आई लगाते हैं, फिर ई एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यदि वाई से पहले कोई वावेल हो, स्वर हो, अर्थात ए ई आई ओ यू में से कोई हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, केवल एस लगा देते हैं और इसे वाई को हटाते नहीं। जैसे यहाँ पर देखें प्ले दिया है तो प्ले में एस लग गया, प्लेज हो गया, प्रे प्रेज हो गया, स्टे स्टेज हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनमें जो है किस में ई एस लगाते हैं और किस में आई ई एस लगाते हैं। इसके अतिरिक्त और सभी वर्ड्स में, मतलब इतने जितने बताया गए इनमें तो ई एस लगता है और सभी में ओनली एस लगता है, कोई भी वर्ब हो। यहाँ पर देखें आप कि ये वर्ब फॉर्मेशन जो आप पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो कैसे बनता है, या वर्ब आईएनजी बनाते हैं तो कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम देखें कि फॉर्मेशन ऑफ पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा फॉर्म सेटिंग के रूप में। देखें, वर्ब के पास्ट तथा पास्ट पार्टिसिपल रूप बनाने के लिए भिन्न भिन्न नियम लगते हैं। उन्हें हम देखें किस तरह से। पास्ट तथा पास्ट पार्टिसिपल के आधार पर क्रियाओं को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो हैं कौन कौन सी, एक तो है रेगुलर, एक होती है इर्रेगुलर। अब रेगुलर क्या होती है ये देखने की बात है कि रेगुलर वर्ब होती क्या है, रेगुलर रूप क्या होता है। यहाँ पर आप देखें रेगुलर रूप क्या है, ध्यान से, कि रेगुलर रूप होता क्या है। तो रेगुलर रूप वो है कि वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी लगा दें, क्या लगाएं, डी लगाएं या ई डी लगाएं, ये जोड़ करके वे पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें काल दिया है, काल, काल में क्या हुआ, ईडी लग गया, कार्ड हो गया, यहाँ पर भी ईडी लग गया, कार्ड हो गया। ये पास्ट फॉर्म हो गई और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गई, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखा। इसी तरह से पास है, पास में ईडी लग गया, पास्ट हो गया, पार्टिसिपल भी पास्ट हो गया। अराइव, अराइव में देखिए ई पहले से लगा हुआ है तो केवल डी लगाया गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अराइव्ड हो गया। आस्क, आस्क में ईडी लग गया। तो ये क्या है, ये रेगुलर वर्ब हैं। जिनमें भी ऐसी जो भी वर्ब्स हों जिनमें केवल डी या ईडी लगा करके उसका रूप पास्ट हो जाए या पास्ट पार्टिसिपल हो जाए तो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। अब देख लेते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब्स वे होती हैं जो जिनका कोई एक निश्चित नियम नहीं होता है, अर्थात जिन वर्ब्स का पास्ट रूप बनाने में या पास्ट पार्टिसिपल रूप बनाने में कोई निश्चित नियम नहीं होता है, वे वर्ब्स जो होती हैं वे इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये जो बेस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो बेस फॉर्म जैसे आपने देखा बिगिन दिया है। अब बिगिन का सेकेंड रूप क्या है, बिगैन है, BEGAIN। यहाँ पर IN था, BEGIN था, यहाँ पर BEGAN है। और यहाँ थर्ड रूप जो इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप है वो बिगन है, BEGUN। तो इस तरह से देखा आपने कि इनका अलग अलग रूप है, बदलाव है। इसी तरह से फॉरगेट है, फॉरगेट में क्या है, यहाँ पर फॉरगॉट हो गया, OT हो गया, यहाँ पर फॉरगॉटन हुआ पास्ट पार्टिसिपल में। तो ये रूप बदल रहे हैं बार बार, इसलिए ये क्या हो गई, इर्रेगुलर वर्ब। जैसे कम का केम, कम हो गया, फिर रन का रैन, रन हो गया। इसी तरह से नो का KNEW, न्यू हो गया, फिर नोन हो गया, KNOWN। तो इस तरह से आपने देखा कि हर एक फॉर्म में आप देख रहे हैं इनका रूप चेंज हो रहा है। जैसे टीच का टॉट हो गया और थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल भी टॉट ही हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इर्रेगुलर वर्ब्स। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो फॉर्म्स हैं, वर्ब फॉर्म्स हैं, तो इनके पांचों रूप एक जगह पर किस तरह से बनते हैं, इनका बेस रूप क्या होता है, उसका फिर सिंगुलर प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात जीरेंड क्या होता है।
तो यहाँ पर देखने की बात है, चलो देखते हैं कैसे हर एक के 4-4, 5-5 वर्ब्स को देख करके हम इसको सही करते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखें एक्ट दिया है, एक्ट मीन्स क्या होता है, काम करना। तो यहाँ पर एक्ट है, इसमें एस लगाया तो एक्ट्स हो गया, और इसमें ईडी लग गया, एक्टेड हो गया पास्ट टेंस। और यहाँ पर फिर एक्टेड है पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल ये देखें तो आईएनजी लगी, एक्टिंग हो गया। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, और ये जब एस लग गया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई। तो ये ध्यान देने की बात है, जितने में यस लगा हुआ है, यस या यस, ये सब सिंगुलर वर्ब्स हैं, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से देखें, जैसे दूसरी वर्ब है बॉयल, तो बॉयल में एस लग गया तो बॉयल्स हो गया, क्या हो गया, बॉयल्स। यहाँ पर ईडी लग गया, बॉयल्ड हो गया, यहाँ पर भी ईडी लगा, बॉयल्ड हो गया। तो इस तरह से इसमें ये कौन सी है, रेगुलर रूप के रूप में है, क्योंकि ईडी लग करके इनकी सेकेंड फॉर्म अर्थात पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है। यहाँ पर आगे और भी हम देखें, जो कि इसका सेकेंड लिस्ट में देखें कि जब वर्ब्स के अंत में वाई होता है, वर्ब के अंत में क्या होता है, वाई होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उस वाई को हटा करके, अभी आपने पढ़ा था कि सिंगुलर जब बनाते हैं तो उस वाई को हटा करके उसके स्थान पर आई ई एस लगाते हैं। और यहाँ पर जो पास्ट टेंस बनाना है, पास्ट रूप बनाना है, या पास्ट पार्टिसिपल जो बनाना है, तो इसमें क्या करते हैं, वाई को हटा करके आई ई डी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, आई ई डी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया भी है कि स्टडी दिया है, स्टडी डी दिया है, वाई दिया है, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, डी कॉन्सोनेंट है, और वाई है, तो वाई को यहाँ पर हटा दिया गया, वाई के स्थान पर आई ई एस हो गया। और यहाँ पर क्या किया गया, पास्ट टेंस में स्टडीड कर दिया गया, एस टी यू डी आई ई डी हो गया। यहाँ पर भी स्टडीड हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखें तो वाई के बाद आई एन जी लगा दिया गया, स्टडीइंग हो गया। इसी तरह से ट्राई देखें, ट्राई मीन्स होता है प्रयास करना या कोशिश करना। यहाँ पर देखें ट्राइड हो गया, ट्राइड हो गया, ये भी ट्राइड हो गया, और ट्राइंग हो गया। तो वही रूप है, वाई के स्थान पर आई लगा करके ई एस सिंगुलर रूप बनाने के लिए, ई डी प्लूरल रूप बनाने के लिए, मतलब पास्ट रूप बनाने के लिए, और पास्ट पार्टिसिपल रूप बनाने के लिए। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं उसमें आईएनजी लगाते हैं, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको देखें लिस्ट 3 में, इसमें क्या है, यदि वर्ब के अंत में क्या करते हैं, वर्ब के अंत में क्या करते हैं, टी लगाकर या अंतिम वर्ण के स्थान पर टी लगाकर क्या करते हैं, पास्ट रूप या पास्ट पार्टिसिपल का रूप बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स देख लें, क्या दिया है, बर्न, बर्न मीन्स होता है जलाना, तो यहाँ पर एस लगा दिया तो सिंगुलर रूप हो गया, प्रेजेंट का बर्न्स हो गया। लेकिन यहीं पर बर्न के बाद जो है टी लगा दिया गया, टी, जब टी लग गया तो ये क्या हो गया, बर्ट हो गया। यहाँ पर भी टी लग गया, अभी बताया गया ऊपर टी लगाकर, यहाँ पर बर्निंग हो गया, आईएनजी लग गया। यहाँ पर बिल्ड देखें, BUILD, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, तो एस लग गया तो सिंगुलर रूप बन गया बिल्ड्स, लेकिन यहीं पर डी के स्थान पर टी लग गया, अभी बताया गया वर्ब के अंत में टी लगाकर या वर्ण के स्थान पर टी लगाकर इसका पास्ट रूप या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बिल्ट हो गया। फिर बिल्डिंग, तीसरे वर्ब देखें लॉस, लॉस मीन्स होता है खोना, यहाँ पर लॉसेज हो गया, लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया। लॉसेज सिंगुलर रूप हो गया, एस लगाया गया, लॉस्ट पास्ट रूप हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल रूप हो गया। तो ये 3 लिस्टें आप देख चुके हैं कि इस तरह से इनका रूप बदल रहा है। लिस्ट नंबर 4 में देखें तो यहाँ पर कैसे क्या बनाते हैं, यहाँ पर देखें दिया है वर्ब के रूप को बदल कर बनाया जाता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट रूप बेस वर्ब अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म को बदल करके तब इसका रूप परिवर्तित होकर के बनता है। जैसे यहाँ पर देखें दिया है बियर, BEAR,
बियर मीन्स होता है जन्म लेना। एक और बियर होता है, उसके मीन्स होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। ये बियर होता है, इसका भी BEAR होता है, बर्दाश्त करना या सहन करना। इसमें भी बियर्स भी ही होता है। पास्ट रूप भी बोर ही होता है। यहाँ पर देखिए वर्ब चेंज हो गई, BORE हो गया, वहाँ पर BEAR था। और थर्ड रूप जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें यहाँ पर है BORN, और बियर सहन करना में क्या हो जाता है, BORNE, तो ये थर्ड रूप हो जाता है। फिर बियरिंग है। इसी तरह से इधर दूसरी वर्ब यदि देखें तो बाइंड है। बाइंड मीन्स क्या होता है, बांधना। इसका सिंगुलर रूप बाइंड्स हो गया, एस लग गया। फिर देखिए यहाँ पर रूप चेंज हो गया, बाउंड हो गया, यहाँ पर बाउंड हो गया, बाइंडिंग। इसी तरह से थर्ड देखें बिड। बिड मीन्स आज्ञा देना होता है, बिड्स इसका सिंगुलर रूप। फिर बेड हो गया, BADE, और बिडन हो गया, BIDDEN। तो यहाँ पर देखिए हर एक रूप चेंज हो रहा है। यहाँ पर बिडिंग हो गया, यहाँ पर देखिए डू मीन्स करना होता है, यहाँ सिंगुलर वर्ब डज हो गया, फिर डिड हो गया, फिर डन हो गया पास्ट पार्टिसिपल, फिर डूइंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हर एक रूप जो है इसका चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और पास्ट रूप क्या होता है। अब लिस्ट नंबर 5 में आप लास्ट में देखते हैं, इसमें क्या बताते हैं कि चाहे बेस वर्ब के रूप में हो, अर्थात प्रेजेंट टेंस के रूप में हो, या पास्ट के रूप में हो, या पास्ट पार्टिसिपल हो, ये तीनों रूप जो हैं एक ही रूप रहते हैं, मतलब इनमें वर्ब का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आप देखें कि किस तरह से ये बनते हैं। जैसे कट, क्या दिया है, कट दिया है, तो कट में एस लगा दिया तो कट्स हो गया सिंगुलर रूप। लेकिन पास्ट रूप जो है वो भी कट ही है, पास्ट पार्टिसिपल भी कट ही रहेगा। और कटिंग में यहाँ पर कटिंग में डबल टी हो गया, ING लगा दिया। इसी तरह से बेट, बेट में शर्त लगाना होता है, यहाँ पर एस लगा दिया, बेट्स हो गया, पास्ट टेंस पास्ट बेट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल भी बेट हो गया, बेटिंग हो गया। फिर रिड, रिड मीन्स होता है मुक्त करना, तो यहाँ पर रिड्स हो गया, रिड रिड ही, इसमें देख लीजिए कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह से रीड वर्ब होती है पढ़ना, तो इसमें क्या हो जाता है, रीड्स एस लगा करके रीड्स हो जाते हैं, और रेड, रेड रूप वही है, बस पढ़ने में थोड़ा सा अंतर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से वर्ब के रूप परिवर्तित होते हैं, किस तरह से उन रूपों को बनाया जाता है। तो इन्हें आप ध्यान से नोट करें, समझें और इन्हें याद करें। इन रूपों को किस तरह से बदला जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ पर ES लगता है किस वर्ब में, किस वर्ड में, और कहाँ पर किस वर्ड में ES लगता है, इसको भी हमने बता दिया, उसको ध्यान से पढ़ें। कौन सी वर्ब रेगुलर रूप होती है, कौन सी इर्रेगुलर का रूप होती है, ये भी आपको बता दिया गया, ये ध्यान दें। और इस तरह से ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अच्छी तरह से इसको पढ़ें, ध्यान दें। और हाँ, चैनल जो कि इसके एग्ज़ाम स्टडी पर ये आप देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।